अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने माइक्रोमेट्री और माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स को देखना है कि आप किस तरह से माइक्रोस्कोप की मदद से मेजरमेंट्स कर सकते हो उन स्पेसिमेंट्स की जो कि बहुत स्मॉल होते हैं और मेजर नहीं किए जा सकते विद नेकेड आई। ओके, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर दूँ तो आपने माइक्रोमीटर को और माइक्रोमेट्री को कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर के साथ। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स वाला माइक्रोमेट्री है, ठीक है। आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। माइक्रोमेट्री में हमारे पास यूज़ आता है स्टेज माइक्रोमीटर का, ठीक है, और साथ में हमारे पास यूज़ आता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का। जबकि स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर हमारे पास एक अलहदा से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही जो स्मॉल लाइक वायर्स हैं, स्मॉल हेयर का अगर हमने डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर के थ्रू होगा। माइक्रोमीटर के थ्रू हमारा जो सपोज बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज की कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी हमारे पास स्लाइड्स है, जिस तरह सपोज कारा है, कारा आप उसका मेजर कर सकते हो, लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। इतना आप लोगों के पास क्लियर हो गया कि आपने अपने माइक्रोमीटर को स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर से कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने हमेशा से एक यूनिट पढ़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो डालते हैं ऐसे करके माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रो है 10⁻⁻⁶ जिसे हम लेते हैं, ठीक है। आपने इस वाले माइक्रोमीटर को हमारी इस वाली माइक्रोमीटर से भी कंफ्यूज नहीं करना, ऑल राइट, क्योंकि ये दोनों टोटली 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 डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अगर मैं माइक्रोमीटर की बात करूँ तो इसमें जो हमारे आंसर्स आएंगे वो आते हैं मिलीमीटर में आंसर आएगा। क्यों मिलीमीटर में आंसर आएगा? क्योंकि इसके लिए जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं स्टेज माइक्रोमीटर वाला, उसकी जो लीस्ट काउंट गिवन है वो हमें मिलीमीटर में गिवन होती है। कंटेनर को ओपन किया, इसके बाद आपको इसमें जो स्लाइड मिलेगी ये स्टेज माइक्रोमीटर है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे होगा 0.01 मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वो पूरा एक कैलिब्रेटेड स्केल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन होगी, उसके अंदर वो कैलिब्रेटेड स्केल बना हुआ है स्टेज माइक्रोमीटर। यहाँ पे इसकी लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 मिलीमीटर, ठीक हो गया। आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा मिलीमीटर में आएगा, नॉट इन माइक्रोमीटर। अब बात यह है कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लें, उसमें हर एक ने आंसर को किस में लेकर आए हुए हैं, माइक्रोमीटर में, जो कि सिरे से गलत है, ठीक है। आप माइक्रोमीटर में उसे लेकर ही नहीं आ सकते। अब मैं इस बात को कैसे आप लोगों को समझाऊं, जैसे मेरे पास यहाँ पर है एक स्केल है, ठीक है, सिंपल जो हम स्केल अपनी आम रूटीन में यूज़ करते हैं वो वाला स्केल है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है 1 से लेके 30 तक सारा कैलिब्रेशन हुई हुई है, ठीक है। इस टाइम मेरे पास 30 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आ जाता है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो से लेके 1 तक, ज़ीरो से लेके जो ज़ीरो से अगली लाइन है, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है ज़ीरो से लेके नेक्स्ट लाइन तक, ये मेरे पास इस टाइम 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये मेरे पास इस टाइम 1 मिलीमीटर है। तो अगर मैं स्केल से जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकती हूँ वो कितनी हो सकती है, 1 मिलीमीटर की, ठीक है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है। देखें, ये अगर ज़ीरो है ना और ये अगर 1 है, ये इस टाइम मेरे पास 1 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 10 लाइंस डिवाइडेड हैं। मैं इस टाइम अंदाज़े से बना रही हूँ, आई डोंट नो इफ़ दीज आर 10 और नॉट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि ज़ीरो के बाद जो सबसे अगली लाइन है उसके और ज़ीरो के दरमियान में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि इसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। इसी तरह इस स्केल में जितनी भी एक लाइन है वो दूसरी लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब अगर कोई स्केल से अपनी मेजरमेंट 0.1 मिलीमीटर करे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। इसी तरह अब अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, लीस्ट काउंट सपोज है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो मैं वर्नियर कैलिपर से सिर्फ इसी मेजरमेंट में कैलकुलेशन कर सकती हूँ, मैं इससे स्मॉल मेजरमेंट में नहीं जा सकती। मैं वर्नियर कैलिपर की जो यूनिट है और जो आंसर है, अपना जो ऑब्जेक्ट है, उसको मैं माइक्रोमीटर में लेकर नहीं जा सकती क्योंकि वर्नियर कैलिपर इस चीज़ के काबिल ही नहीं है कि वो माइक्रोमीटर में
मेजरमेंट कर सके। इसी तरह अगर मैं स्क्रू गॉज की बात करूं, ठीक है, तो उसकी लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। इसको भी मैं माइक्रोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अब आप वीडियोस में क्या देखेंगे, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं उन्होंने माइक्रोमीटर से जब स्टेज माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर से जब अपने सारे आंसर्स निकाल के कैलिब्रेशन की है, ठीक है, तो उसके बाद वो आंसर को क्या करते हैं, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सिरे से ही कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। आपने उसको मिलीमीटर में ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट ही मिलीमीटर है। इसी तरह जो इल्मी कारवान और रामे की प्रेक्टिकल नोटबुक्स हैं उनमें भी कैलकुलेशंस गलत हुई हुई हैं। माइक्रोमीटर है, इसमें हमारे पास दो तरह के स्केल्स आते हैं। एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का स्केल आता है और दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर का स्केल आता है। स्टेज माइक्रोमीटर जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया हुआ है, बिल्कुल स्लाइड जैसा है, और इससे हमने कहाँ पे प्लेस करना है, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप का स्टेज होता है जहाँ पे हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा दूँ, ठीक है। माइक्रोस्कोप इस टाइम मेरे पास स्केच बना हुआ है इसका, तो जो जहाँ पे स्टेज होता है, जहाँ पे हम अपनी स्लाइड रखनी है, वहाँ पे हम स्टेज माइक्रोमीटर को रखते हैं। अब दूसरा हमारे पास एक स्केल आता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का, ठीक है। अब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में आप लोगों को दिखाऊँ, ये भी इसी तरह के हमारे पास कंटेनर में अवेलेबल है। ये मेरे पास इस टाइम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के आपके पास सर्कुलर शेप में आता है, इस तरह करके, ठीक है। इसके अंदर भी लाइंस जो हैं वो लगी हुई हैं। इसके अंदर भी ये काफ़ी स्मॉल लाइंस हैं, जो कि आई गेस यहाँ पे मे बी ना नज़र आए, ठीक है। काफ़ी स्मॉल सी एक लाइन बनी हुई है, यानी कि इसमें एक स्केल बनाया हुआ है, लेकिन ये ऐसा स्केल है कि दीज आर जस्ट द लाइंस। इस स्केल का कोई डिफाइंड यूनिट नहीं है, इस स्केल का कोई भी डिफाइंड यूनिट नहीं है। 0 से लेके 100 तक लाइंस हैं, 0 से लेके 100 तक लाइंस हैं, और वो डिवाइड हुई हैं 10 के गैप से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह करके वो सारी डिवाइड हुई हुई हैं, और इन सबके दरमियान में इक्वल डिस्टेंस है। लेकिन इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का कोई स्केल नहीं है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को आईपीस भी कहते हैं, इसको ग्रेटिक्यूल भी कहते हैं, और इसके अंदर जो बहुत स्मॉल लाइंस है ना, ये विद द हेल्प ऑफ डायमंड ब्लेड या डायमंड नाइफ उसके थ्रू लगती हैं, ठीक है। ये इस टाइम मेरे पास जो है माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप का जो बिल्कुल ऊपर वाला आई पीस है ना, मैंने इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। जो बैरल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, मैंने इसे रिमूव कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो प्लेस होगा। आपने इसे ऊपर से खोलना है, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने देख लेना है कि सही करके आपने इसको अपने माइक्रोमीटर को रख देना है, वापस इसको बंद कर देना है सही से, और वापस इसको अपनी माइक्रोस्कोप में लगा देना है। अब अक्सर ऐसे होता है कि स्केल कभी उल्टा भी रखा जाता है, तो जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे आपकी रीडिंग्स उल्टी होंगी, लाइक 100 में भी इस तरफ आया हो या इन्वर्टेड हुआ हो, ठीक है। तो आपने इसे दोबारा से बाहर निकाल के आप इसे दोबारा से सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना स्टेज माइक्रोमीटर जो है उसको अपनी माइक्रोस्कोप की स्टेज में रखना है, ठीक हो गया। स्टेज माइक्रोमीटर मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। उसके ऊपर जो लीस्ट काउंट है वो मेंशन होगी, या तो 0.01 मिलीमीटर होगी, किसी स्टेज माइक्रोमीटर में चेंज भी हो सकती है, ठीक है, किसी में 0.50 भी होती है। इस तरह करके डिफरेंट स्टेज माइक्रोमीटर्स में आपको उसकी लीस्ट काउंट के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिलीज काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर के ही हमें स्टेज माइक्रोमीटर्स मिलते हैं। अब स्टेज माइक्रोमीटर के जो डिवीजन्स है ना, वो 0 से लेके 100 तक ही हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं स्टेज माइक्रोमीटर के स्केल की बात करूं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 0 से लेके 100 तक ही, लाइक ये लाइंस टोटल 100 लाइंस होती हैं, और बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट माइन्यूट। और ये वाले जो टोटल है ना, ये होता है 1 मिलीमीटर। जो स्टेज माइक्रोमीटर की जो एक लाइन है ना, वो 1 मिलीमीटर है, मतलब ये जो 0 से 1 तक है ना, ये वाला, ठीक है, 1 मिलीमीटर की वो टोटल होल लाइन है, जिसके अंदर कंपनीज ने 100 डिवीजन्स बना दिए हैं, और एक डिवीजन दूसरी से कितने दूर है, 0.01 मिलीमीटर के हिसाब से, 0.01 मिलीमीटर। बाद हम बात करते हैं कैलिब्रेशन की। अब कैलिब्रेशन क्या चीज़ होती है, हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर का यूनिट गिवन है, इसकी लीस्ट काउंट गिवन है, हमारे पास ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की नहीं गिवन। तो यानी कि हमने ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का स्केल आइडेंटिफाई करना है, उसके स्केल को मेजर करना है कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कितना है, उसके कितने यूनिट्स बनते हैं, क्या है इसका सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को किसी तरह के यूनिट से ना उसे मेजर करना
उसका स्केल आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ को हम कहते हैं कैलिब्रेशन। और हमने इसके कैलिब्रेशन, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन किसके थ्रू करनी है? स्टेज माइक्रोमीटर के थ्रू करनी है, क्योंकि इसका स्केल गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन कर लेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना ऑक्यूलर माइक्रोमीटर अपनी माइक्रोस्कोप में सेट कर लेना है, ठीक है। जब आप अपना ऑक्यूलर माइक्रोमीटर अपनी माइक्रोस्कोप में सेट कर लोगे तो नीचे जो स्टेज होता है माइक्रोस्कोप का, वहाँ पे आप अपनी स्टेज माइक्रोमीटर रख देनी है। अब दोनों को आपने इस तरह से अलाइन करना है कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का ज़ीरो और जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसका ज़ीरो दोनों एक दूसरे से कंसाइड करें, ठीक है। दोनों के ज़ीरो एक दूसरे के साथ मिलें, ठीक है। जब ये मिल जाएंगे उसके बाद आपने देखना है कि स्टेज माइक्रोमीटर की जो लास्ट लाइन है, स्टेज माइक्रोमीटर की जो लास्ट लाइन है वो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की कौन सी वाली डिवीजन के आगे आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में आई गेस 29th डिवीजन के आगे उसे रखा हुआ है, लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो असली माइक्रोस्कोप के साथ मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी, ठीक है, उसके अंदर वो 35 डिवीजन तक आती है, 35th डिवीजन तक आती है, ठीक है। इतना जब आप लोगों ने मेजर कर लेना है, मे बी आप लोगों के माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग वो आ जाए 25th पे, आ जाए 26th पे, आ जाए, जिस तरह भी आया आपने उतना मेजर कर लेना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि दोनों के ज़ीरो कंसाइड कर रहे हैं। आपने सबसे पहले लिखना है कि अच्छा, मैं आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आया कि हमारी जो 35th ऑक्यूलर डिवीजन थी ना, मैं यहाँ पे ओडी लिख रही हूँ, 35th ऑक्यूलर डिवीजन कितने की इक्वल थी? 100 स्टेज माइक्रोमीटर डिवीजन के अकॉर्डिंग थी। 35th ऑक्यूलर डिवीजन वॉज इक्वल टू द 100 स्टेज माइक्रोमीटर डिवीजन। एक ऑक्यूलर डिवीजन, ठीक है, एक ऑक्यूलर डिवीजन कितने के इक्वल होगी? तो ऑब्वियसली हमने मैथ्स के रूल अप्लाई करने हैं। 1 ऑक्यूलर डिवीजन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 35, ठीक हो गया। हमने क्या कर देना है, तो हमारे पास उतने स्टेज माइक्रोमीटर के डिवीजन आ जाएंगे कि एक ऑक्यूलर डिवीजन इतने स्टेज के इक्वल है, स्टेज डिवीजन के इक्वल है। अब जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो उसकी कितनी ऑक्यूलर डिवीजन्स ऑक्यूपाई करता है और वो उसकी ऑक्यूलर डिवीजन्स कितनी स्टेज माइक्रोमीटर के डिवीजन्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कि वाई, क्योंकि मुझे नहीं पता, वाई आप एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वाई ऑक्यूलर डिवीजन इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 35 इंटू वाई। आपने उसे वाई से मल्टीप्लाई कर देना जितनी भी वो डिवीजन्स आएंगी। इतना करने के बाद आपने जो आपका जो भी स्पेसिमेन है, सपोज बैक्टीरिया है, ठीक है, आप अपनी बैक्टीरिया वाली स्लाइड को स्टेज माइक्रोमीटर वाली स्लाइड निकाल के वो वाली स्लाइड अपने माइक्रोस्कोपिक स्टेज पे रख दोगे। अगर आपके पास कारा है या सपोज, या फिर यीस्ट है, मतलब जो भी आपने चीज़ का मेजर करनी है, उसकी लेंथ या उसकी विड्थ, ठीक है, तो आपने अपनी स्टेज माइक्रोमीटर को निकाल देना है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर उसी तरह लगा रहेगा अंदर, ठीक है, जो बैरल था उसके अंदर स्टेज माइक्रोमीटर निकल जाएगा, उसकी जगह आपकी जो अपनी स्लाइड है वो आपने प्लेस कर देनी है। अब आप जब अपनी स्लाइड प्लेस करोगे ना, तो आपको क्या नज़र आएगा कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की जो डिवीजन्स है ना 0 से लेकर 100 तक, वो एज इट इज़ उसी तरह नज़र आ रही होंगी। और जो आपका जो स्पेसिमेन है, सपोज इस टाइम मेरे पास कारा है ना, तो मेरे पास विड्थ आई थी 50 से लेके 65th डिवीजन तक, वो उसे ऑक्यूपाई करा था 50 से लेके 65th तक, ठीक है। अब आप चाहो तो आप अपने स्पेसिमेन को बिल्कुल ज़ीरो पे रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से उसे मैच करो और देखो ज़ीरो से लेके वो कहाँ तक जाता है। सपोज ज़ीरो से लेके अगर वो 30 तक जाता है तो आपकी उसकी मेजरमेंट कितनी आ गई? 30 ऑक्यूलर डिवीजन के अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज़ीरो तक लेकर जाना, तो आप उसे मिड में भी जहाँ पर वो आ रहा है उसे वहीं पर ले सकते हो, ठीक है। तो वो आ रही थी 50th डिवीजन से लेके 65th डिवीजन तक। तो मैंने 65 माइनस 50 कर लेना है, ठीक है। जब मैं 65 माइनस 50 करूँगी तो जो मेरे पास आंसर आएगा 15, ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया 15। तो इसकी जो इस टाइम विड्थ है ना कारा की स्टेम की, वो मेरे पास आ रही है 15 ऑक्यूलर डिवीजन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मेरे पास इस टाइम वाई है, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास इस टाइम सपोज वाई है। तो हमने क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 35 इंटू वाई, यानी कि हमने देखना है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, वो कितना है, ठीक है। हमने लिखा 100/35 इंटू वाई, तो ये आ गया मेरे पास 100/35 इंटू 15 को अब मल्टीप्लाई कर देना। 100/35 इंटू वाई ये चीज़ थी ना मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि 15 आई थी, ठीक है। तो 100/35 इंटू 15 मेरे पास आ गया 42.857, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 42.857। आंसर तो काफ़ी लंबा है पर मैं बस इतना ही लिख रही हूँ, 42.857, ठीक है। इसके बाद हमने बात करनी है लीस्ट काउंट की, कि मेरे पास जो 100 स्टेज डिवीजन्स थी
100 स्टेट्स डिवीजन्स वो कितनी टोटल ऑक्यूपाई करी थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये वाली चीज़ ये कितनी है, 1 मिलीमीटर की वो टोटल लाइन है जिसके अंदर फर्दर 100 डिवीजन्स बनी हुई है और एक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर की है, ठीक है। तो 100 स्टेट्स डिवीजन्स मेरे पास इस टाइम कितनी है, 1 मिलीमीटर की, ठीक हो गया। उसके बाद जो फिर मेरे पास लीस्ट काउंट है वो कितनी आई, 0.01 मिलीमीटर की, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या करना है कि जो मेरे पास ये वाला जो आंसर आया था मल्टीप्लाई करके, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। अच्छा, अब हमने ऐसा क्यों करना है, मैंने आपको बताया लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो स्टेज माइक्रोमीटर से मैं अपने सबसे लीस्ट जो कैलकुलेशन है वो कितनी कर सकती हूँ कि पॉइंट के बाद मेरे पास सिर्फ दो, ठीक है, डेसिमल के बाद सिर्फ दो नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, 0 और 1, ठीक है। अब आंसर मेरे पास आया 42.857, 42.857, जो कि किसी भी तरह मेरी इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। डेसिमल से पहले एक नंबर है, डेसिमल के बाद भी हमें दो चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी लीस्ट काउंट से 0.01 से। पास आया 0.4285, 0.4285, लाइक मैंने पॉइंट के बाद जस्ट दो नंबर्स तक इसे रखना है, डेसिमल के बाद जस्ट दो नंबर्स तक रखना है, तो मेरा आंसर आएगा 0.42 मिलीमीटर। अब हर वीडियोस में वो अपना आंसर लेकर आकर उसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सिरे से ही गलत है। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपका जो आंसर है वो इस तरह आ जाएगा 0.42 मिलीमीटर। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों की टॉपिक है क्लियर हो गया। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।